रूहानी सेवाधारी बन आत्माओं को जगाने की सेवा करने की। तन मन धन से सेवा कर श्रीमत पर राम राज्य की स्थापना के निमित्त बनने की। स्वदर्शन चक्रधारी बन 84 का चक्र बुद्धि में फिराने की। एक बाप को ही सदा याद करने की, दूसरे कोई की याद न रहे। कभी किसी बात से तंग होकर पढ़ाई नहीं छोड़ने की। सुप्रीम टीचर परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। वरदाता परमपिता परमात्मा हम आत्माओं को संगठन में कैसे रहना है उसकी समझ देते हैं। स्पष्ट करते हैं कि संगठन जो है उसमें रहने वाली आत्माओं का कैसा हम संग करते हैं, उससे अलबेलापन भी आता है तो उमंग उत्साह भी आता है। सदा उमंग उत्साह हमारे में बना रहे, कभी भी हम अलबेले न बने, इसके लिए वरदाता परमपिता परमात्मा समझ देते हैं कि संगठन में रहते अपने लक्ष्य और लक्षण को समान बनाने का अटेंशन रखो, तो सदा शक्तिशाली आत्मा बनकर रहेंगे, कभी भी अलबेले नहीं होंगे। बाबा कहते हैं अगर कोई आत्मा अलबेली है तो उसको देखकर हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ये भी करते हैं इसलिए हम भी कर लें। वैरायटी सोल्स हैं, वैरायटी सोच है, वैरायटी पुरुषार्थ है। इसलिए संगठन में जब कभी भी हम रहते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ श्रेष्ठ बनने का सहयोग लेना है। इसके अतिरिक्त अलबेलापन है, वहाँ पर हमको कहीं भी उलझना नहीं है। किसी भी तरीके का आलस्य नहीं करना है। हर कर्म करने के पहले बाबा कहते हैं विशेष अटेंशन रखना है, विशेष लक्ष्य हो हमारा कि मुझ आत्मा को संपन्न बनाकर, मुझ आत्मा को खुद को संपन्न बनाकर सैंपल बनना है। इसलिए औरों को मुझे नहीं देखना, जो परिवर्तन करना है मुझे करना है, मुझे खुद को बदलना है, मुझे खुद को संपूर्ण बनाना है, संपन्न बनाना है। मुझे स्वयं को संपन्न बनाकर सैंपल बनना है, मुझे करके फिर औरों से कराना है। इसलिए अलबेलों को तो देखना नहीं है। बार बार बाबा कहते हैं इस लक्ष्य को इमर्ज करके रखो। ऊंचा लक्ष्य जो भी हम रखते हैं, बाबा कहते हैं उसको मर्ज मत होने दो, उसको इमर्ज रखो स्मृतियों में। लक्ष्य और लक्षण को मिलाते चलो कि जो लक्ष्य मैंने रखा है उसी प्रमाण लक्षण है, तो लक्ष्य और लक्षण को मिलाते चलो, हम शक्तिशाली हो जाएंगे। तो संगठन में हम रह रहे हैं तो ये लक्ष्य और लक्षण को समान बनाकर रखना है, सदा शक्तिशाली आत्मा बनकर रहना है, उमंग उत्साह में सदा रहना है, औरों के प्रभाव में नहीं आना है। किसी भी तरह के आलस्य को समाप्त करने के लिए हमको सदा उल्लास में रहना है। पुरुषार्थ में किसी और को देखकर कभी थकावट ना आए। मीठे परमात्मा कहते हैं ये आलस्य और निद्रा की निशानी है, ये नुकसान कारक है। अब तो अलबेलेपन की निद्रा से हमको निद्राजीत बनकर रहना है। इजी और लेजी बनने के बजाय हमको तो अलर्ट होकर रहना है। इसीलिए लक्ष्य को सदा सामने रखना है। जब लक्ष्य सामने रहेगा तो लक्ष्य के अनुसार फिर हमारे लक्षण सदा रहेंगे। कभी भी किसी आत्मा को देखकर मुझे लक्ष्य को मर्ज नहीं होने देना है, तब हम लक्ष्य और लक्षण को समान बना पाएंगे, फिर शक्तिशाली हो जाएंगे।
लास्ट में फास्ट हमको जाना है। इसलिए मीठे परमात्मा कहते हैं, अब साधारण संकल्प और व्यर्थ संकल्प में समय हमको नहीं गंवाना है। कभी भी ऑर्डिनरी संकल्प में टाइम वेस्ट नहीं करना है। यूजलेस व्यर्थ संकल्प, दैहिक संकल्पों में हमको समय नहीं गंवाना है। हमेशा बाप समान हमको शुभ, शुद्ध, सकारात्मक, कल्याणकारी और समर्थ संकल्प ही करने हैं। क्यों? क्योंकि अब फास्ट जाने का समय है। कमजोर संकल्प नहीं करने हैं अब हमको। ऑलवेज पावरफुल संकल्प। अव्यक्त इशारे हमको सहज योगी बनने के मिल रहे हैं, तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनना है। बाबा कहते हैं कि जो प्यारा होता है उसी को तो याद किया जाता है। मेहनत थोड़ी करनी पड़ती है, स्वतः ही उनकी याद आती रहती है। बशर्ते प्यार जो है वो दिल का होना चाहिए, सच्चा होना चाहिए, निस्वार्थ होना चाहिए। मेरा बाबा कहते हैं, प्यारा बाबा कहते हैं, तो प्यारे को कभी भी भूल नहीं सकते। और जो बिना स्वार्थ के प्यार होता है वो तो सिवाय शिव पिता परमात्मा के किसी आत्मा से तो हमको मिल ही नहीं सकता है। निस्वार्थ प्यार तो सिर्फ शिव बाबा करते हैं। इसलिए हमको बाबा को कभी भी मतलब से याद नहीं करना है, बल्कि निस्वार्थ प्यार में हमको लवलीन रहना है। मतलब के लिए नहीं कि कुछ काम पड़ गया तो याद करते हैं फिर छोड़ देते हैं, ऐसा बाबा के साथ नहीं करना है। क्योंकि बाबा ही हम आत्माओं के शुभ चिंतक हैं और वही हमसे सच्चा प्यार करते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों को धारण करना है। हम सब चरित्र से बिल्कुल गरीब बन जाते हैं, फकीर बन जाते हैं, मांगते रहते हैं। जो चीज़ मेरा ओरिजिनल स्वरूप है, मेरा स्वधर्म है, उसको मांगने में अपना एनर्जी, अपना समय लगाते रहते हैं, मिलता कहीं से भी नहीं है। तो बाबा कहते धनवान बनो। फिर से हम रूहों को धनवान बना रहे हैं। रूहें पैसे से, स्थूल धन से धनवान नहीं बनती हैं। रूहें तो अविनाशी ज्ञान रत्नों से धनवान बनती हैं। इसको हम जितना धारण करते जाएंगे, जितना समझ का पाठ बजाते जाएंगे, उतना हम आत्माएं जो हैं अमीर बन जाएंगे। हम सभी आत्माओं को बाबा रूप वसंत बनाते हैं। सोल कॉन्शियस भी बनना है और फिर हमको सेवाएं भी करनी है। शुभ भावना रखकर पुरुषार्थ में हमको सदा तत्पर रहना है। और यही शुभ भावना रखनी है कि हम सभी आत्माएं सतो प्रधान थे। हमने ही बाबा से शक्तियों का वर्षा लिया था, अब हम फिर से ले रहे हैं और फिर से हम सतो प्रधान बन रहे हैं। हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि सब थोड़ी बन सकते हैं, सबको वर्षा थोड़ी मिल सकता है। हमें तो सदा याद की यात्रा पर रहने का पुरुषार्थ करना है। सेवाओं से ताकत लेनी है। हमेशा शुभ भावना के संकल्प करने हैं। इस पाप की दुनिया से दूर ले जाने के लिए शिव बाबा आए हैं, तो अब उनकी श्रेष्ठ मत पर चलकर हमको पुण्य आत्मा बनना है। ये ईश्वरीय पढ़ाई है, इसमें हर एक बात को समझना है। और जो भी सत्संग आती है वो तो सिर्फ कनरस है, भक्ति है। भक्ति करते करते तो हम कंगाल बन जाते हैं, मंगते बन जाते हैं। अभी पुनः हमें रियलाइजेशन हुआ है, तो अब बेगर से हमको फिर से प्रिंस बनना है। फकीरीपन जो है वो छोड़ देना है। हमको अब समझ मिली है कि हम सब अमीर थे, पुनर्जन्म में आकर, देह अभिमान में आकर भक्ति करके हम गरीब बन गए। अच्छी रीति पढ़ेंगे, अच्छी रीति धारण करेंगे तो अविनाशी ज्ञान रत्नों से धनवान बन जाएंगे। हमें रूप वसंत बनना है। आत्मा ही सब कुछ धारण करती है। शरीर तो महज एक इंस्ट्रूमेंट है, वो तो विनाशी है।
आत्मा धारण करती है, आत्मा ही सब कुछ करती है, इसलिए आत्मा को ही निखारना। शरीर ये तो विनाशी है, ये तो जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर कुछ नहीं कर सकता, फिर इसको जलाया जाता है। ये काम का नहीं रहता बिना आत्मा के। आत्मा को कोई जला नहीं सकता, कोई मार नहीं सकता, कोई काट नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता। आत्मा इंडिपेंडेंट है, निकल जाती है। जब से रावण का राज्य आया तब से देह का भान आया, देह का अभिमान आया, तो हम आत्माएं अपनी ओरिजिनलिटी से विस्मृत होकर खुद को शरीर समझकर उसी के भान में रहना शुरू कर देते हैं। आत्मा अमर है, शरीर मर जाता है। अमरनाथ बाप आकर अभी हम आत्माओं को अमर बना रहे हैं, अमर कथा सुना रहे हैं। मुरली अमर कथा भी है, जिसको सुनकर हम काल पर जीत प्राप्त करते हैं और फिर 2500 वर्ष की राजधानी अमरलोक में जाते हैं। स्व इच्छा से शरीर लेते हैं और स्व इच्छा से छोड़ते हैं 150 वर्ष के बाद। त्रेता युग में 125 वर्ष में। आत्मा मालिक है, इस बात का एहसास बाबा ने दिलाया है। तो मालिक बनकर पाठ बजाना है। जैसे सर्प पुरानी खाल चेंज करता है, ऐसे ही हम आत्माएं भी सतयुग त्रेता युग में चेंज करते हैं। पुरुषार्थ करना है हमें पहले पहले सतयुग में आने का। वहाँ ताकत रहती है, पवित्रता की ताकत रहती है, वहाँ पर अकाली मृत्यु नहीं होती है। ताकत कम होती है अभी कलयुग में, तो फिर आयु भी कम हो जाती है। बाबा सर्वशक्तिमान है, हम आत्माओं को सशक्त बना रहे हैं, तो उनके संग रहकर हमको शक्तिशाली बनना है। उनको याद करते रहेंगे, शक्तिशाली बनते जाएंगे। बाबा से ही हमको शक्तियों का वर्षा मिलता है। जब तक हम पाप आत्मा हैं तब तक हम शक्तियाँ ले नहीं सकते हैं, इसलिए विकार रूपी पापों को छोड़ना है, पुण्य आत्मा बनना है, तब शक्ति मिलती है। हमको ख्याल करना है और बार बार अपने आप को याद दिलाना है कि हम सब सतो प्रधान थे। हमेशा यही शुभ भावना रखनी चाहिए। ऐसे नहीं सब थोड़ी सतो प्रधान बनेंगे। अपने को समझना चाहिए कि हम पहले पहले सतो प्रधान थे, निश्चय से ही सतो प्रधान बनेंगे। ऐसे कभी नहीं सोचना है कि हम कैसे बन सकते हैं, और इतने सारे हैं बन गए होंगे। बाबा कहते जब ऐसे कमज़ोर संकल्प करते हैं फिर खिसक जाते हैं, फिर याद की यात्रा पर नहीं रहते हैं। जितना हो सके बाबा कहते हैं हमको तो पुरुषार्थ जरूर करना चाहिए, अपने को आत्मा समझना चाहिए, फिर सतो प्रधान बनना। सभी मनुष्य तमो प्रधान बन गए हैं, हम आत्माएं भी तमो प्रधान बन गई हैं। अभी बाबा के साथ रह रहकर, याद में रहकर सतो प्रधान खुद को बनाना है। याद ही हमको सतो प्रधान बना सकती है। सेवा भी करते रहेंगे तो ताकत मिलती रहेगी। जो जैसा करता है उसको फिर अगले जन्म में वैसा ही प्रारब्ध बनती है। बाबा कहते हैं कोई दान करता है तो दान के अनुसार उसे अगले जन्म में सुख मिल जाता है, लेकिन यहाँ तो अविनाशी ज्ञान धन से जब संपन्न बनते तो 2500 वर्ष सुख ही सुख है। 21 जन्मों की प्रारब्ध बनती है अभी तो। ऊंचते ऊंच मर्तबा बाबा दिलाते हैं। अभी हमको फिर से समझदार बनना है, विकारों में नहीं गिरना है। रावण राज्य में हम सब बिल्कुल बेअकल तुच्छ बुद्धि बन जाते, वर्थ नॉट अ पेनी बन जाते हैं। अभी फिर से बाबा हमको वर्थ पाउंड बना रहे हैं, फिर से समर्थ बुद्धि बनना है। विश्व को बहुत ऊंचा बनाना है। विनाश बिल्कुल सामने खड़ा है,
उससे पहले हमें स्वयं को परिवर्तन करना है। अब हमको वापस घर जाना है, भारत की सेवा कर दैवी राज्य स्थापन करना है, अपने ऊंचे कर्तव्य को याद रखना है। अगर हम स्थापन करने में मददगार बनेंगे तभी तो हम वहाँ पर राज्य करेंगे। हमें फॉलो फादर करना है। पहले फादर सन का शो करते हैं, फिर सन लायक बनकर निराकार फादर के शो करते हैं। ब्रह्मा जी ने तो अपना कर्तव्य निभाया, अभी हमको करना है। जैसे ब्रह्मा जी उत्तम पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे हमको भी उत्तम पुरुषार्थ करना है। ब्रह्मा को भगवान या देवता आदि नहीं मानते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा देवता नहीं है, लेकिन वो देवता बनने का पुरुषार्थ करते हैं, अपने लिए स्थापना करते हैं। समझ की स्थापना, बेसमझी का विनाश और फिर पालना के संस्कार, अनादि आदि विशेषताओं की पालना के संस्कार। तपस्या कर फिर से देवता बनते हैं। तपस्या करने वाले ब्राह्मण कहलाते हैं। योग बहुत अच्छा चाहिए, बुद्धि की लाइन हमारी बड़ी क्लियर चाहिए, तब हमको शक्तियों की प्राप्ति होगी, ताकत आएगी शिव बाबा की याद से। इसलिए याद को हल्का नहीं लेना है। अगर हम सतो प्रधान नहीं बनेंगे याद से, तो फिर बाबा स्पष्ट करते हैं, फिर सजाएं खाकर बनना पड़ेगा और फिर मर्तबा कम हो जाएगा। याद ही तो मेन है। अभी ये पुरानी दुनिया है, ये बिल्कुल जलकर खाक हो जानी है, खत्म हो जानी है। इसमें कुछ भी रहने का नहीं है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार भारत को स्वर्ग बनाने की तन मन धन से सेवा करनी है। तन मन धन से श्रीमत पर सेवा कर राम राज्य स्थापन करना है। श्री श्री परमपिता परमात्मा 108 श्रेष्ठ आत्माएं बनाते हैं जो माला का दाना बनते हैं। अच्छी मेहनत करनी पड़ती है माला में आने की। जो अच्छी मेहनत करते हैं उनकी शालिग्रामों के रूप में भी पूजा होती है और देवताओं के रूप में भी पूजा होती है। हम सब इस समय ब्राह्मण रूहानी सेवाधारी हैं। जगना है, सबको जगाना है। आत्मा है, ये जब भूल जाते हैं तो हमारे में देह अभिमान आता है, फिर हम विकर्म करते हैं, फिर दाग लग जाते हैं। फलाना है फलानी है नहीं, बल्कि हम आत्मा है और फिर श्रेष्ठ स्वमान जो बाबा हमें देते हैं उस विधि से अपने आप को रिमाइंड करना है कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। बाकी नाम तो शरीरों के पड़ते हैं। हम आत्माएं परमधाम निवासी हैं, ये कोई नहीं जानता है, सबको बताना है। शरीर का भान पक्का हो गया है, अब उस भान से बाहर निकलने के लिए आत्मा का पाठ पक्का करना है, गफलत नहीं करनी है। बाबा समझ देते हैं कि माया बड़ी ज़बरदस्त है, युद्ध का ये मैदान चलता है, तो आत्म अभिमानी बनकर रहना है। आत्म अभिमानी नहीं होंगे तो हार खा जाएंगे। आत्माओं का और परमात्मा का ये मिलन मेला है। काफ़ी अरसे बाद अलग होकर फिर ये मेला लगता है। इस मेले का पूरा आनंद लेना है भगवान के साथ। वैसे तो हम एक ही साथ रहने वाले हैं घर में, लेकिन वहाँ मुलाकात नहीं होती है। मुलाकात तो यहाँ होती है जब हम शरीर लेते हैं। इसलिए इसके पल पल को प्रभु के साथ बिताना है। हमारे शिव पिता परमात्मा कल्याणकारी हैं, इसलिए उनका नाम शिव है। शिव जयंती भी गाई जाती है क्योंकि यहाँ आकर ऊंचे कर्तव्य करते हैं शिव बाबा। उनका असली नाम कल्याणकारी शिव ही है। बाबा कहते हैं अब मैं तो विश्वनाथ नहीं बनता हूँ, लेकिन आत्माएं महिमा करती रहती हैं। शिव काशी विश्वनाथ गंगे। विश्व के नाथ तो बच्चे बनते हैं। बाबा कहते मैं तो नहीं बनता। ब्रह्म तत्व के भी नाथ बनते हैं।
वो हम आत्माओं का घर है। और 2500 वर्ष की राजधानी ये हमारा सुखधाम में घर है, ये सृष्टि पर घर है। बाकी बाबा का घर तो एक ही है, ब्रह्म तत्व। बाबा स्वर्ग में आते नहीं हैं, लेकिन हम आत्माओं को श्रेष्ठ बनाते हैं। पतितों को पावन बनाने का उनका कर्तव्य है, सो वो पूरा करते हैं। जन्म मरण रहित हैं शिव बाबा। परकाय में प्रवेश कर सत्य से परिचित कराते हैं। बाबा कहते घड़ी घड़ी भूल जाते हैं सारे। बाबा साथ है, ये हमको सदा याद रखना है। जैसे ब्रह्मा जी ने मेहनत करी है, ऐसे हमको मेहनत ज़रूर करनी है। बाबा तो उनके रथ में थे, फिर भी उनको मेहनत करनी पड़ी, तो हमको तो कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। हम सब शरीर के मालिक हैं। तो याद अच्छी रहे सदा। शरीर के हम सब मालिक हैं, मालिक बनकर इसको चलाना है, तब ये कायदे से चलेगा। शरीर रूपी राजधानी को अब डिसिप्लिन करना है। जितना हो सके बाबा को याद करेंगे तो उतना ही हमको फायदा ही फायदा होगा। तंग नहीं होना है, पढ़ाई नहीं छोड़नी है, ऐसी भूलें नहीं करनी है। बाबा स्पष्ट करते हैं कि आत्माएं बनती हैं और फिर धोखा देकर चली जाती हैं। ज्ञान भी सुनाती हैं, सेवाएं भी करती हैं, दिव्य दृष्टि से स्वर्ग को भी देखती हैं, फिर भी भगवान को छोड़कर चली जाती हैं। माया की वशीभूत हो जाती हैं, छोड़ देती हैं। अभी हमको रास्ता बताया जाता है। श्रीमत रूपी हाथ पकड़कर हमको आगे बढ़ते जाना है। इन आंखों से हम बाबा को देखते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र हमको मिला है। ये समझ का नेत्र है, जिससे बाबा को अनुभव करना है। आंखें तो हमारे पास हैं, हम अंधे नहीं हैं, लेकिन समझ से हम अंधे हो जाते हैं। फिर बाबा आकर हमको समझ देते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत को, उसका जो राज है वो हमको समझाते हैं। 84 का चक्र जो है वो हमारी बुद्धि में फिरते रहना चाहिए। इसीलिए हम आत्मा को स्वदर्शन चक्रधारी कहा गया है। स्व का दर्शन करना है, अनादि आदि दर्शन करना है, 5 स्वरूपों का दर्शन करना है, फिर से हमको अपनी ओरिजिनलिटी की तरफ लौटना है। एक बाप को याद करते रहना है और किसी को भी याद नहीं करना है। अंत में ऐसी हमारी अवस्था होनी चाहिए कि हमको कोई भी और याद ना आए सिवाय परमपिता परमात्मा के। उठते बैठते पतियों के पति, बापों के बाप शिव बाबा को याद करना है। एक रस होकर रहना है। किसी तरह के लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, नाराज नहीं होना है। ड्रामा के राज को अच्छी तरह समझना है, तो सारी नाराजगी दूर हो जाएगी। अंतिम जन्म में हमको पूरा पुरुषार्थ करना है, तन मन धन सब सफल करना है। भारत के कल्याण के निमित्त बनना है। हम अपनी राजधानी श्रीमत पर चलकर स्थापन कर रहे हैं, इसलिए बड़ी समझ से पाठ बजाना है। याद की यात्रा से उस सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने से ही हम चक्रवर्ती राजा बन जाएंगे। उतरना भी जरूर है। स्पष्ट करते हैं परमपिता परमात्मा की श्रीमत पर चलने से ही उच्च मर्तबा पाएंगे। बाबा हमें कोई फांसी पर नहीं चढ़ाते हैं, लेकिन हम आत्माओं के हित में कहते हैं कि अब पवित्र बनो और एक बाप को याद करो। आने वाली दुनिया सतयुग में कोई भी पतित नहीं है, कहीं भी रावण नहीं है, इसलिए रावण को यहीं पर ख़त्म करना है। देवी देवताएं जो हैं बहुत थोड़े होते हैं, कोटों में कोई होते हैं, ऐसे कोटों में कोई की लिस्ट में आना है। कोई में भी कोई की लिस्ट में आना। कोटों में कोई भी बाबा के तो बहुत सारे हैं। देवी देवताएं बहुत थोड़े थोड़े होते हैं, धीरे धीरे वृद्धि को पाते हैं। हम आत्माओं ने ये ड्रामा बनाया हुआ है, ये बना बनाया खेल है जिसको हम खेलते रहते हैं।
अभी समय है खेल को अच्छी तरह खेलने का, समझ से खेलने का, क्योंकि बाबा की समझ हमको मिलती रहती है। तो समझ से पाठ बजाना है और सन शोज फादर का सबूत देना है। हम आत्मा को हर तरह से लायक बनाने वाले शिव पिता परमात्मा जी का धन्यवाद करते हुए